द रियल बुल टॉक के साथ मैं हूं फरहाना खान। व्यूवर्स, पाकिस्तान भर में डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेसबुक की हेड सैयदा अरूबा को कल रात उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया, जहां आज उनको अदालत पेश किया गया और जो जज हैं, जो जस्टिस हैं, उन्होंने उनको जुडिशनल कर दिया। आज सैयदा अरूबा के हमरा हमें सनम जावेद भी नज़र आई, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी ही मुतहरिक कारकुन है और जो के 14 महीने और कुछ दिन जेलों में रह के आई हैं। पंजाब भर की तमाम जेलों में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है सानिया नोमी के खिलाफ, और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और सीनियर रहनुमा जो हैं रऊफ हसन साहब, आज उनको भी अदालत में पेश किया गया, जहां उनका मज़ीद 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर करके उनको FIA के हवाले कर दिया गया है। डिजिटल दहशतगर्दों की जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है वो जारी है। हुकूमत ने जिसका ऐलान किया था और जिसका हमारे जो DGISPR हैं उन्होंने भी जिक्र किया था, उसके बाद हमने देखा कि जो भी नौजवान सोशल मीडिया के ज़रिए इंतशार फैला रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं या इस तरह की मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ रहनुमा, जिनमें ख़वातीन हैं, जिनमें आलिया हमज़ा, यास्मीन राशिद, तैयबा राजा भी थी उनमें, और भी बहुत सारी जो रहनुमा थी वो उनको गिरफ़्तार किया गया, जिसमें से बाज़ को जो है वो जेल से रिहाई मिल गई है, जिनमें सनम जावेद हो गई, तैयबा राजा हो गई और 2-3 और हैं। शीर मज़ारी को भी गिरफ़्तार किया गया था, जिनको बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद रिहा कर दिया गया था। अलबत्ता अब तक जो कैंसर की पेशेंट हैं यास्मीन राशिद साहबा, वो अब तक भी जेल में हैं। जो आलिया हमज़ा साहबा हैं वो भी अब तक जेल में हैं, और इसके अलावा कल रात सैयदा अरूबा को भी जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। देखना यह है कि जो डिजिटल दहशतगर्द हैं, आया क्या वो डिजिटल दहशतगर्द की तारीफ़ पे पूरा उतरते हैं, किस तरह ये माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, और क्या गवर्नमेंट को इनकी पकड़ धकड़, इनको घरों से उठा लेना या इनको किसी भी तरीके से हरासा करना कोई बेहतर होगा, क्योंकि ये नौजवान नस्ल है और पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। जब आप किसी नौजवान को बगैर किसी इल्ज़ाम के या बगैर किसी बात के उठा लेते हैं या उन पे इल्ज़ाम लगा देते हैं और वो भी डिजिटल दहशतगर्द जैसा लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो नौजवान हैं ये जेलों में रह के जो बाहर आते हैं, फिर इनके बाद जो आगे की स्टोरी है वो बहुत ही लंबी है। कुछ इनमें से इंतशारी दिमाग जिनका होता है वो मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में चले जाते हैं, कुछ मायूस होकर बैठ जाते हैं और कुछ जो हैं वो अपनी ज़िंदगियों की तरफ वापस लौट आते हैं। देखना ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से सलूक करती है दहशतगर्दों के बाद डिजिटल दहशतगर्दों के साथ, और जो जिन जमातों के बंदों को उठाया जा रहा है उनकी हिमायत करने पर क्या वो उनका साथ देते हैं या नहीं।